हेलो एवरीवन, जियो कॉन्सेप्ट्स नामक इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने क्रॉस प्रोफाइल और लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल पर विस्तार से चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम सीरियल प्रोफाइल पर चर्चा करेंगे और इसकी निर्माण प्रक्रिया को डिजिटल रूप से प्रदर्शित भी किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सीरियल प्रोफाइल की रचना विधि क्रॉस प्रोफाइल अर्थात अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के समान है। क्रॉस प्रोफाइल में हम किसी एक स्थान की एक ही प्रोफाइल बनाते हैं, जबकि सीरियल प्रोफाइल में किसी स्थान विशेष पर कई प्रोफाइल को एक सीरियल क्रम में बनाया जाता है और ये सभी प्रोफाइल एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो आइए सीरियल प्रोफाइल को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक विलेज का मैप दिया गया है, जिसमें वहाँ की टोपोग्राफी को, वहाँ के उच्चावच को समोच्च रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया गया है और इसमें समोच्च रेखाओं का जो अंतराल है वो 100 मीटर का है, अर्थात दो समोच्च रेखाओं के बीच की जो ऊंचाई का जो डिफरेंस है वो 100 मीटर है। क्रॉस प्रोफाइल में हम किसी एक रेखा के सहारे धरातल को काटकर उसके बगल में खड़े होकर उसके उच्चावच को देख पाते हैं, जबकि सीरियल प्रोफाइल में हम अलग अलग कई रेखाओं के सहारे धरातल को काट के उसके पार्श्व भाग से खड़े होकर उसको देख पाते हैं। तो सीरियल प्रोफाइल बनाते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी मानचित्र पर जितनी ज़्यादा विविधतापूर्ण उच्चावच को आप उस रेखा के सहारे काटेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर ढंग से आप वहाँ के उच्चावच को समझ पाएंगे। मानचित्र पर मेरी स्थिति दक्षिण में है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब मैं अपने सामने अलग अलग स्थानों से विभिन्न रेखाओं को क्रॉस करूंगा। अब मैंने पहली रेखा खींची है AB, जो कि नीले रंग से स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इसके समानांतर दूसरी रेखा खींची गई है CD, जो कि मैंने ब्लैक कलर से खींची है। इसके बाद EF, तीसरी क्रॉस प्रोफाइल के लिए रेखा खींची गई है, जो कि ग्रीन कलर से प्रदर्शित की गई है। इसके उपरांत GH, एक लाल रंग से रेखा खींची गई है, जिसके सहारे हम क्रॉस प्रोफाइल बनाएंगे। इस प्रकार मैंने इस क्षेत्र विशेष के उच्चावच को समझने के लिए सीरियल प्रोफाइल बनाने का निर्णय लिया है और उसके लिए मैंने 4 समानांतर प्रोफाइल खींची हैं और ये कोशिश की गई है कि यहाँ जितना भी विविधतापूर्ण उच्चावच है उसको इन क्रॉस प्रोफाइल के द्वारा कवर किया जाए। सीरियल प्रोफाइल बनाते हुए आपको 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जिस रेखा के सहारे आप प्रोफाइल बना रहे हैं वो सभी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नंबर 2, यदि मानचित्र पर किसी विशेष क्षेत्र में समोच्च रेखाओं के द्वारा विशेष प्रकार की आकृति बनाई जा रही है या उनकी सघनता बढ़ रही है, तो उस स्थान पर एक रेखा अवश्य खींचे उनको क्रॉस करते हुए। नंबर 3, सीरियल प्रोफाइल बनाते हुए आप उस स्थान विशेष की कई प्रोफाइल एक साथ बना सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ 4 प्रोफाइल बनाने का निर्णय लिया है। अब क्रॉस प्रोफाइल के भांति एक वाइट पेपर लेंगे और उसको डबल फोल्ड करेंगे और एक रेखा के सहारे सटाकर लगाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब विभिन्न समोच्च रेखाएं इस नीली रेखा को जिस स्थान पर क्रॉस कर रही हैं, उस प्रतिच्छेदन बिंदु की स्थिति हम इस कागज़ की पट्टी पर चिन्हित कर लेंगे और उस समोच्च रेखा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसको भी इस पेपर की पट्टी पर लिख लिया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब कागज़ की एक नई पट्टी लेंगे और यही प्रक्रिया रेखा CD के सहारे दोहराई जाएगी, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। यही प्रक्रिया रेखा EF और रेखा GH के लिए हम दोहराएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दर्शाया गया है। इस प्रकार चारों रेखाओं की क्रॉस प्रोफाइल बनाने के लिए 4 अलग अलग कागज़ की पट्टियां हमारे पास तैयार हो गई हैं, जिन पर उन रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाले समोच्च रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु तथा उनके मान लिखे गए हैं। अब इन सभी कागज़ की पट्टियों पर समोच्च रेखाओं की जो मान लिखे गए हैं उसमें सबसे न्यूनतम वैल्यू और सबसे अधिकतम वैल्यू वाले जो मान हैं उनको नोट करेंगे और उसके आधार पर हम अपने ग्राफ का निर्माण करेंगे। इस केस में न्यूनतम वैल्यू 100 मीटर है, जबकि अधिकतम वैल्यू 800 मीटर है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने ग्राफ के Y एक्सिस का जो स्केल है उसको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर लिया है। ग्राफ बनने के बाद अब रेखा AB के सहारे हमने जो कागज़ की पट्टी तैयार की थी उसको इस ग्राफ के आधार में लगाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब कागज़ की पट्टी पर लगे हुए निशानों के ठीक ऊपर ग्राफ पेपर पर उतनी ही ऊंचाई पर एक बिंदु लगाएंगे जितना कि उस निशान का मान है। उदाहरण के लिए इस कागज़ की पट्टी पर लगा हुआ पहला निशान, जिसका मान 200 मीटर है, इस निशान के ठीक ऊपर हम ग्राफ पेपर पर 200 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु लगाएंगे, जो कि इस प्रतिच्छेदन बिंदु को ग्राफ पर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार हम सभी निशान लगाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब ग्राफ पर लगाए गए इन विभिन्न बिंदुओं को पेंसिल की सहायता से फ्री हैंड करके इनको
आपस में एक रेखा के सहारे जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रकार रेखा AB की क्रॉस प्रोफाइल बनकर तैयार हुई। अब एक अलग पेपर पर एक ग्राफ और बनाएंगे, जिसका y एक्सिस का जो स्केल है वो वही रहेगा जैसा कि हमने पिछली प्रोफाइल में बनाया था। अब जिस प्रकार हमने रेखा AB के लिए क्रॉस प्रोफाइल बनाई थी, उसी प्रकार से रेखा CD के लिए हम एक क्रॉस प्रोफाइल और बनाएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि सीरियल प्रोफाइल के लिए जब हम क्रॉस प्रोफाइल बनाते हैं तो उन सभी का y एक्सिस का जो स्केल है वो एक समान होना चाहिए और x एक्सिस का आकार भी। अब वही प्रक्रिया हम रेखा EF के सहारे क्रॉस प्रोफाइल बनाने के लिए दोहराएंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। इस प्रकार रेखा EF के सहारे इस प्रकार की क्रॉस प्रोफाइल बनेगी, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब हम उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए रेखा GH के सहारे भी क्रॉस प्रोफाइल का निर्माण करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। अब सीरियल प्रोफाइल बनाने के लिए इन चारों क्रॉस प्रोफाइल को एक पेज पर हम उसी क्रम में व्यवस्थित करके अरेंज करके लगा देते हैं, जिस क्रम में हमने टोपोशीट पर या मानचित्र पर AB, CD, EF और GH रेखाएं खींची थीं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ स्क्रीन पर सीरियल प्रोफाइल के द्वारा मानचित्र पर खींची गई चारों रेखाओं की चारों प्रोफाइल को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। सीरियल प्रोफाइल की उपयोगिता की बात करें तो इसका उपयोग ये है कि इससे हमें पता चलता है कि मानचित्र पर जो हमने A और B रेखा खींची थी, उस रेखा के सहारे किस प्रकार की भू-आकृतियाँ दिखाई देंगी। मानचित्र पर रेखा AB के सहारे जिस प्रकार की भू-आकृतियाँ मौजूद हैं, उसको यहाँ स्क्रीन पर सीरियल प्रोफाइल पर AB की प्रोफाइल के द्वारा या नीले कलर की प्रोफाइल के द्वारा दर्शाया गया है। क्रॉस प्रोफाइल की तुलना में सीरियल प्रोफाइल का एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें हम किसी एक स्थान पर खड़े होकर अगर हम आगे देखें तो विभिन्न रेखाओं के सहारे किस प्रकार की भू आकृतियाँ धरातल पर मौजूद हैं, उसका हमें सहज ज्ञान हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सीरियल प्रोफाइल को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या किसी प्रकार का आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।